इसलिए सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम्म, चलिए। इस अध्याय की शुरुआत होती है, भगवान से पूछते हैं अर्जुन जी, त्याग और संन्यास में क्या क्या श्रेष्ठ है ना। दोनों श्रेष्ठ क्या, दोनों बताइए। तो त्याग हो गया, कर्मों के फलों को छोड़ना। तो गीता का जो सबसे मुख्य सेंट्रल थीम कह लीजिए, या फिर इसको ये कह लीजिए, गीता इसी के इर्द गिर्द घूमती है। क्या था फैक्टर, में क्या बताया था? पूरी गीता में भगवान एक ही चीज बार बार दोहरा रहे हैं। कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। कर्मों के फलों को त्यागना। फल की इच्छा नहीं करनी, ठीक है। तो ये ज्ञान की बात होती है, बुद्धिमत्ता की बात होती है। फल की इच्छा नहीं करनी, कर्म करो। और वास्तव में इस प्रकार से भगवान कह रहे, कर्म कोई भी करेगा इस दुनिया में बहुत खुश रहेगा, सुखी रहेगा। और इस कर्म करने के साथ और भी चीजें उसको जाननी पड़ेगी। ऐसे सिर्फ कर्म करे फल की इच्छा न करे, इसके पीछे अपना एक विज्ञान है। अब फिर जब हमने 12 श्लोक तक पढ़ा था, एक थीम चल रहा था त्याग संन्यास, लेकिन मोटा मोटा थीम यही था कि कर्म की फल की इच्छा नहीं रखनी, ठीक है। अब भगवान बताते हैं कर्म होता कैसे है, कोई भी कर्म कैसे होता है, किसी भी कार्य को करने के पीछे क्या क्या चीजें होती हैं। कोई कर्म होता है, उसके पीछे क्या क्या होता है। हमें लगता है मैं कर्म कर रहा हूँ बस, है ना, नहीं वो नहीं होता। क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। तो 13 श्लोक से शुरू करते हैं, आ जाइए सब खोल लीजिए अपनी किताब। 13 श्लोक, स्क्रीन दिख रही है सबको? ठीक है, एक सेकंड। क्या कह रहा हूं, हे अर्जुन, वेदांत के हिसाब से 5 चीजों से कोई कार्य सफल होता है। अब मेरे से सीखिए क्या ये 5 चीजें होती हैं, ठीक है। तब 5 चीजें बताएंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि जब कृष्ण भावनामृत में कार्य किया जाता है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, तो उस कार्य का रिएक्शन नहीं मिलता। देखिए, अब यहाँ से जो चर्चा हो रही है ना, कि वास्तव में एक योगी कौन होता है, एक वास्तव में विरक्त कौन होता है। वो विरक्त वो होता है व्यक्ति जिसको अपने कार्य करने का कोई रिएक्शन ना लगे, ठीक है ना। एक दो चीजें और बता देते हैं यहाँ पे। वास्तव में भक्त वो है, या फिर ऐसे कहते हैं योगी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जिसको अपने कार्य करने का कोई रिएक्शन ना मिले। कार्य करने का क्या रिएक्शन होता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कहते हैं ना। हर कार्य का अपना एक रिएक्शन मिलता है। तो अगर भौतिक कार्य होगा तो उसका रिएक्शन भी क्या होगा? भौतिक रिएक्शन होगा। भौतिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? वो भौतिक जगत में रहेगा। तो कार्य करने की कला क्या होती है, कैसे कार्य किया जाए कि हमारा दोबारा जन्म ना हो। कैसे इस दुनिया में रहा जाए, क्योंकि हर चीज का रिएक्शन है, हर कार्य का रिएक्शन है। मान लीजिए मैंने किसी से 5 रुपए लिए, ठीक है, वो नहीं लुटाए, तो अगले जीवन में उसको लुटाने के लिए आना पड़ेगा। हर कार्य का रिएक्शन होता है। जब कार्य अपने लिए करता है, अपने स्वार्थ के लिए होता है, तो उसका रिएक्शन होता है दोबारा जन्म। देखिए, ज्ञान मार्ग का क्या उद्देश्य क्या होता है। तो ये फिर जब बातें क्यों होती है कि कार्य करना, फिर इसका रिएक्शन मिलना, है ना, फलों की आसक्ति नहीं छोड़ना, ये क्यों जरूरी है ज्ञान मार्ग? क्योंकि खासकर जो लास्ट के जो अध्याय हैं, वैसे प्रभुपाद बता रहे थे 17वें अध्याय तक ज्ञान मार्ग खत्म हो जाता है, जो प्रभुपाद ने भगवान ने बताया था, बता दिया। 18वें अध्याय में सारा समराइज करें पूरा दोबारा से। अब ज्ञान का जो मार्ग होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य ये होता है कि हमें मुक्ति चाहिए संसार से, संसार से मुक्ति चाहिए। और रोज रोज के ना, क्या कहते हैं, रोज रोज के कष्ट होते हैं ना, उससे मुक्ति चाहिए। कभी हम परेशान होकर बोलते हैं मुझे मुक्ति दो भगवान, कहाँ फंस गए, होता है ना कभी। चाहे वो फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे थे, लेकिन ज्ञान के व्यक्ति को उसको पता है मैं फंसूं कैसे। रोज
सबसे पहले अपना जीवन शांत कैसे हो। मैं फंसा रहूंगा छोटी छोटी चीजों में, आसक्तियों में फंसा रहूंगा, कभी शांत नहीं बैठ पाऊंगा, क्योंकि मेरी आसक्तियों के हिसाब से कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, ये तो चलता रहेगा। मिल जाएगा तो और आसक्ति बढ़ जाएगी, नहीं मिलेगी तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। तो ये क्या है, फ्रस्ट्रेशन या चिंताएं, और क्या कहते हैं, या तो आसक्तियां और बढ़ती रहेंगी, इसका अंत ही नहीं है। आसक्तियों का कोई अंत नहीं होता ना, एक लोभी व्यक्ति का कोई अंत नहीं होता। सो ज्ञान मार्ग व्यक्ति यहाँ से मुक्ति चाहता है, वो देखता है रोजमर्रा की जीवन से भी मुक्ति मिले और अल्टीमेट मुक्ति भी मिले। तो रोजमर्रा के जीवन से मुक्ति मिलेगी, हेलो फल से आसक्त होना है, ऐसे काम करना पड़ेगा बस मैं, और वास्तव में उसको ज्ञान का पूरा कि करता कौन है, करता कौन है, कैसे कार्य होता है, ठीक है। तो इस पे चर्चा होगी। अ, तो बेसिकली ये अभी भगवान अभी 5 श्लोकों में बताएंगे, इसके बाद फिर आगे से एक ये थीम चल रहा है कि कैसे एक योगी एक भक्त कैसे मुक्त होता है। प्रभुपाद जी का सिंपल सा इसमें एक ही जवाब रहता है हर जगह पे कि कृष्ण के लिए काम करता है, जो भक्त होता है कृष्ण के लिए काम करता है ना। तो जब कृष्ण के लिए करता है तो उसको अपने फलों से कुछ आसक्ति नहीं है, भगवान जो चाहे वो दे, जो ना चाहे वो ना दे, सिंपल आपका सिंपल सा फॉर्मूला है। तो ये भक्ति योग का है। तो 13वें श्लोक में बता दिया कि जो कृष्ण के लिए कार्य करता है उसको कोई रिएक्शन नहीं है, इस जीवन में भी अगले जीवन में नहीं, क्यों, वो सीधा भगवत धाम जाएगा। आगे 14 श्लोक में ये 5 कार्य के कारण बताए गए हैं। कार्य बनता कैसे, कोई कार्य सफल कैसे होता है। तो इसमें अधिष्ठानम, अगर आपकी किताब में होगा संस्कृत में, अधिष्ठानम कर्ता कारणम या कर्णम, क्या कर्णम कहेंगे इसको, और क्या इसमें चेष्टा और देवम। इस श्लोक के अंदर ही 5 चीजें आती है, दोबारा लिख लीजिए। अधिष्ठानम अधिष्ठानम कर्ता कर्णम चेष्टा और देवम। कोई भी कार्य सफल होता है इन 5 के कारण होता है। अधिष्ठानम क्या होता है, शरीर होना चाहिए कार्य करने वाला व्यक्ति को, शरीर होगा तभी कार्य होगा। कर्ता होना चाहिए, जो आत्मा अपने आप को एक शरीर माने, कर्ता हो गया। शरीर है लेकिन शरीर तो मृत है। शरीर को और आत्मा को जोड़ने वाली क्या चीज होती है। चलिए आपसे एक जो जवाब देंगे उनको बहुत अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा हमारी तरफ से, कहीं भी आप, शरीर और आत्मा को कौन जोड़ता है। परमात्मा। शरीर। एक सेकंड, मैं गलती करती, जिसका जवाब गलत होगा उसको देना होगा। सोच समझ के दीजिए, जवाब सोच समझ के दीजिए। दो गलत जवाब आ गए, 2 गलत जवाब आ गए। शरीर और आत्मा को कौन जोड़ता है, इस भौतिक जगत में कैसे जोड़ी जाती है। इस भौतिक जगत में शरीर, दोबारा से सुनिए प्रश्न, हमारी प्रश्न इंद्रियां। दोबारा से सुनिए, दोबारा से ध्यान से सुनिए, अभी बोलिए मत, आसान प्रश्न नहीं है। शरीर और आत्मा इस भौतिक जगत में कैसे जुड़ती है, और दूसरा इसका दूसरा मतलब आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में किस चीज का फर्क होता है, तो एक चीज का फर्क होता है। पहले ये तो पता लगे हम फंसे क्यों हैं यहाँ पे, निकलना किससे ये नहीं पता ना, हमें मतलब हमें नहीं पता, ये भगवान बताने, सॉरी, हमें निकलना किससे है, हमारे सामने बाधा क्या है, मुक्ति के मार्ग में बाधा होती क्या है, जो अंत तक नहीं छोड़ती आप, तो पता होना चाहिए ना। हमारी इच्छाएं प्रभु। चलिए अब कोई सही जवाब, मोह। झूठा अहंकार, false, इंद्रियां प्रभु। झूठा अहंकार बोला था किसी ने क्या, नहीं बोला था। चलिए गिफ्ट आएगी आप सबका, अगली बार दोबारा मौका देंगे। सो फॉल्स ईगो, झूठे अहंकार के कारण व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है। फॉल्स ईगो के कारण शरीर और आत्मा जुड़ जाती है, आत्मा अपने आप को शरीर मानता है, और यही फॉल्स ईगो एक फर्क होता है आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। जिसके अंदर फॉल्स ईगो नहीं है उसके लिए कोई भौतिक जगत नहीं है। इस फॉल्स ईगो के कारण जो आत्मा है अपने आप को शरीर मान लेती है, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, आत्मा खत्म हो जाती है। कोई आत्मा और शरीर को कौन मिलाता है, फॉल्स ईगो मिलाता है।
अब मुक्ति के मार्ग में कृष्णा के पास जाना है, क्या चीज अटकती है? फॉल्स ईगो अटकती है। व्यक्ति मान ही नहीं पाता कि मैं शरीर हूं, मतलब मैं आत्मा हूं, मैं शरीर हूं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भौतिक जगत में व्यक्ति की चेतना बिल्कुल पदार्थ हो जाती है, मैटर में मर्ज हो जाती है। पदार्थ मतलब चेतना बिल्कुल पदार्थ हो गया। रोमपाल जी बंद कर लीजिए अपना, पदार्थ बन जाती है, मर्ज इनटू मैटर। चेतना ऐसी हो जाती है बिल्कुल पदार्थ बन जाती है, चेतना खत्म ही हो जाती है एक तरीके से, कहने के लिए बता रहे हैं मतलब। इतना व्यक्ति भौतिकता में वो होता है, रम जाता है। ठीक है। तो 5 फैक्टर: अधिष्ठानम, कर्ता, करणम, चेष्टा और देवम। किसी भी कार्य को संपन्न होने में, चाहे अच्छा हो कार्य हो चाहे बुरा कार्य हो, 5 चीजें चाहिए होती है। कर अधिष्ठानम, अधिष्ठानम मतलब शरीर चाहिए होता है। दूसरा कर्ता, करने वाला वो चाहिए होता है। करने वाला मतलब जब वो अपने फोर्स से मान के वो कार्य करता है, करता होना चाहिए, कार्य करने वाला। शरीर, शरीर को चलाने वाला ड्राइवर, आत्मा कह लीजिए, चाहे फॉल्स ईगो से चाहे शुद्ध चेतना में, कुछ भी हो, करने वाला, करता होना चाहिए। अधिष्ठानम शरीर, कर्ता मतलब कार्य करने वाला व्यक्ति। कर्णम, उसके पास इंद्रियां होनी चाहिए। चेष्टा, प्रयास होने चाहिए। और लास्ट में देवम, भगवान की कृपा होनी चाहिए, भगवान का सैंक्शन होना चाहिए। किसी के पास 4 चीजें हो, इंद्रियां हो, कर्ता खुद हो, शरीर हो, और क्या प्रयास भी करे, लेकिन कृष्णा नहीं चाहते, भगवान नहीं चाहते, नहीं होगा कार्य। इसमें से 3 चीजें लगभग सबके पास होती है। शरीर होता है, करने वाला खुद होता है, कर्ता होता है, और कर्णम, इंद्रियां सबके पास होती है। यानी 3 चीजें हटा दे, कॉमन चीजें सबके पास ही होती है। किसी भी कार्य में सफलता 2 चीजों पर निर्भर करती है फिर, चेष्टा और भगवान की इच्छा। सक्सेस इज इक्वल टू, तभी कहते हैं, एफर्ट्स प्लस सैंक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। किसी भी कार्य में सफलता मिलने के लिए 2 चीजें चाहिए, आपके प्रयास, दूसरा भगवान की कृपा। प्रयास बहुत लोग करते हैं, नहीं होता। बहुत लोग पेपर निकालने की कोशिश करते हैं, एग्जाम में नहीं निकलता। बहुत लोग बिजनेस बढ़ाने की कोशिश, नहीं बढ़ता तब तक। सैंक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान का, भगवान की अनुमति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवान ये बता रहे हैं, कोई भी कार्य में सफलता 5 चीजों से मिलती है। ये 5 चीजें में से भगवान की जो जो मर्जी है, भगवान का जो सैंक्शन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वही चीजें करता जो कार्य करने वाला, अधिष्ठानम शरीर है। और प्रॉपर दोबारा सी बात, जो कृष्ण भाव में कार्य करता है वो कभी फंसता नहीं है। जो कृष्ण भाव में कार्य करता है वो अपने कार्य के लिए जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि वो भगवान की मर्जी पे कार्य करता है। उसको जिम्मेवार नहीं ठहराया जाता है, आपने ऐसे क्यों कर दिया, अर्जुन वगैरह आपने क्यों लड़ाई कर ली, अपने लिए नहीं कर रहा, कृष्ण के लिए कर रहा, मार रहा है कृष्ण के लिए मार रहा है। तो उस कार्य का कोई रिएक्शन नहीं। जब तक आप कार्य अपने लिए करते हैं, कोई भी कार्य हम अपने लिए करते हैं, तो उसका रिएक्शन है, रिस्पॉन्सिबल है। आपने खुद अपनी चेतना से, ना किसी भगवान से पूछा, ना गुरु से पूछा, ना शास्त्रों को पूछा, खुद अपनी मर्जी से कर दिया कार्य, तो उसका रिएक्शन है। ठीक है, इसलिए एक चीज बड़ी समझदार वाली वाली है, अगर कहीं कंफ्यूजन है, अपना कार्य किसी गुरु साधु शास्त्र से प्रमाणित करवा लें, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। कभी किसी कार्य में कंफ्यूजन होती है ना, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बेकार में उस कार्य का रिएक्शन मिले, उसके लिए आप जिम्मेवार हो जाए, इससे अच्छा गुरु साधु शास्त्र को चेक करवा लें, वो कार्य कंप्लीट हो जाता है, उसका रिएक्शन नहीं मिलता। आगे 15वां, कौन कह रहे, कोई भी व्यक्ति सही कार्य करे गलत कार्य इन 5 चीजों से ही होता है: अधिष्ठानम, कर्ता, कर्णम, चेष्टा और देवम। सही कार्य प्रभात बता दें शास्त्रों के हिसाब से होता है, गलत कार्य शास्त्रों के विपरीत होता है। लेकिन 5 ही कारण किसी सफलता के कार्य के, सफलता के 5 ही कारण होते हैं। आगे भगवान कहते हैं जो अपने आप को ही करता माने, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, और बाकी सारे फैक्टर्स को भूल जाए, बाकी 4 चीजें भूल जाए, भगवान कहते हैं बुद्धिमान नहीं है, उसको दिखाई नहीं दे रहा कुछ, उसको परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा। प्रभुपाद कह रहे हैं, एक मूर्ख व्यक्ति को परमात्मा दिखते ही नहीं है। जो कौन है, उसका मित्र बन के उसके हृदय में बैठे हैं और सारे कार्य कर रहे हैं उसके। वैसे सारा कार्य कौन कराता है?
परमात्मा ही तो कराते हैं। इंस्पिरेशन कहाँ से आती है, आगे वही बताएंगे। कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से आती है, परमात्मा से आती है। उसी को भूल जाता है, लगता है मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए प्रभुपाद, इसलिए भगवान कह रहे हैं और प्रभुपाद भी कह रहे हैं, वो मूर्ख व्यक्ति है। दुनिया में सारे व्यक्ति मूर्ख है। अगर जिस व्यक्ति को ये नहीं पता परमात्मा मेरे हृदय में रह के मुझे प्रेरणा दे रहे हैं, सारे कार्य उन्हीं से ही हो रहे हैं, उन्हीं के कारण मेरी इंद्रिय चल रही है। अल्टीमेट डूअर तो कृष्णा है ना। अल्टीमेट कर्ता जो है वो कृष्णा है। फाइनल कॉज प्रॉपर देखते हैं, फाइनल कॉज कौन है, कृष्णा। आपके पास शरीर हो, इंद्रियां हो, कर्ता खुद हो, चेष्टा भी करें, लेकिन फाइनल कॉज इज सुप्रीम लॉ, भगवान होते हैं। जो भगवान को नहीं देखता सोचता है मैं ही कार्य कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे भगवान फिलोसफिकल दार्शनिक रूप से समझा रहे हैं होता कैसे कार्य। अरे मैं करता हूँ, आपको लग रहा है आप कर रहे हो। आगे कौन सा श्लोक है ये, 17वां ना। हाँ, इसे प्रभात बता रहे हैं। देखिए तभी जाने बताया ना, फॉल्स ईगो, झूठा अहंकार, कि मैं शरीर हूँ। फॉल्स ईगो मतलब मैं शरीर हूँ, झूठा अहंकार। जो अहंकार वश कार्य नहीं करता, जिसकी बुद्धि फंसी नहीं हुई है, वो इस दुनिया में मारता भी होगा तो भी नहीं मारता किसी को। वो अपने कार्यों में कभी फंसता नहीं है अर्जुन, भगवान बता रहे हैं। जो अहंकार वश कार्य नहीं करता, अहंकार वश मैं ही सब कुछ करूंगा, मैं ही सब कुछ करके दिखाता हूँ, नहीं, उसकी बुद्धि फंस चुकी है, तो बहुत रिएक्शन लगने वाले। क्या कहते हैं प्रभुपाद जी कि अर्जुन क्यों नहीं लड़ना चाहता था, अहंकार था, मैं क्यों लड़ूं, मुझे लड़ना है, नहीं। अर्जुन बाद में भी लड़ा भगवान की गीता को सुनने के बाद। पहले लड़ना नहीं चाहता था। पहले लड़ना क्यों नहीं चाहता था, अपने लिए, कि भाई मैं नहीं देखना चाहता। लेकिन बाद में जब गीता सुनने के बाद किसके लिए लड़ रहा था, कृष्णा के लिए लड़ रहा था। पहले उसने मुझे कार्य करना है, मुझे लड़ाई करनी है, मैं नहीं लड़ूंगा। अब कृष्णा के लिए कर, तो पहले कार्य अपने लिए। तो जब कार्य अपने लिए होता है तो उसका रिएक्शन होता है। मेला माता जी आपका ओके बहुत हो गया, ठीक है। तो जो भगवान को जानता है कार्य कैसे होता है, तो वास्तव में वो सही तरीके से सब कुछ परफेक्ट पूर्ण रूप से करता है। और वैसे व्यक्ति कभी भ्रम में नहीं करता। प्रॉपर दिखते एक चीज यहाँ पे, पता नहीं आपको कितना कलर में दिखेगा। व्यक्ति व्यक्ति का पर्सनल कार्य क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर कृष्ण भावना में थी कमी होती है, अहंकार वश करता है। अब भगवान को भूल के जब व्यक्ति अपने लिए कार्य करता है, क्योंकि उसके अंदर कृष्ण भावना में थी कमी होती है और अहंकार वश कार्य करता है। इसलिए जो कृष्ण भावना में कार्य करता है उसको कभी कोई रिएक्शन नहीं लगता। कृष्ण भावना में कार्य करने का मतलब है कि भगवान की खुशी के लिए कार्य करता है, ठीक है। अब यहाँ तक 17वें श्लोक तक भगवान ने बताया था 5 फैक्टर। कोई मुझे बताएगा 5 फैक्टर क्या होते हैं किसी कार्य के। प्रस्थानी माता जी आप उल्टे देख रहे हैं, अच्छा ठीक। 5 फैक्टर बताएंगे प्रस्थानी माता जी। प्रभु जी मैंने अभी ज्वाइन किया तो सुन नहीं पाई। तो पढ़ के नहीं आए थे, नहीं पढ़ा नहीं था प्रभु जी। और फिर तो क्लास में कुछ भी नहीं समझ आएगा। किन किन लोगों ने नहीं पढ़ा, पढ़ कर नहीं आए, हाथ खड़े करें। तो आज पढ़ के नहीं आए तो मुझे क्लास समझ कैसे आएगी फिर तो। चलो मैं पढ़ा देता हूँ, एटलीस्ट बाद में जरूर पढ़ लीजिएगा। बिना पढ़े है ना क्लास कम समझ आती है। और ये टॉपिक भी ऐसा है कि थोड़ा सा करता डुअर शेप फॉल्स ईगो आप लोगों के सर के ऊपर से जा रहा है। एनी हाउ फिर भी चलो प्रयास करते हैं। अभी तक भगवान ने 5 कारण बताए थे कोई कार्य की सफलता कैसे, कोई कार्य होता कैसे है। 5 कारण बताइए, धरती माता जी बताइए। अधिष्ठानम कर्ता करणम चेष्टा और जेब। हाँ, तो भगवान ने 14 श्लोक में बताया, ठीक है ना। शरीर होना चाहिए, अधिष्ठानम, कर्ता होना चाहिए, मतलब जो व्यक्ति करता है, करने वाला। तीसरा कर्णम, इंद्रियां होनी चाहिए। चौथा चेष्टा, प्रयास होना चाहिए।
पांचवा देवम, भगवान का सैंक्शन होना चाहिए, तब वो जाके कार्य होता है। और सबसे फाइनल कॉज कौन सा है? कृष्ण का सैंक्शन, तो कार्य नहीं होता। इसे बड़ी बड़ी चिंता होती है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे ये काम हो गया, अब क्या होगा। कृष्णा सैंक्शनर है। कितनी सारी चिंता हो जाती है, कभी जीवन ना अटक जाता है, जीवन ही अटक जाता है, पता नहीं क्या करें अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो क्या कहेंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा, अब सिचुएशन कैसे होगी, अब क्या होगा। कृष्णा पे भरोसा ही, कृष्णा सैंक्शनर है, भगवान ही सैंक्शन करते हैं। अगर कोई कृष्ण के लिए कार्य कर रहा है तो वो जिम्मेवार नहीं है अपने कार्य के लिए, क्योंकि भगवान के निर्देश के हिसाब से कार्य करते हैं। आगे बढ़े, 18वां श्लोक। अब भगवान इस श्लोक में बेस बनाएंगे कि कार्य करने का प्रेरणा कैसे होती है, मतलब आगे ये बेस बना के ये बताएंगे भगवान, इस श्लोक के माध्यम से ये फाउंडेशन बनाएंगे कि जो कार्य होता है, ज्ञान होता है, दृढ़ता होती है, कर्ता जो होता है, कार्य करने वाला, कार्य, ज्ञान, सब कुछ तीन गुणों के अंदर है। उससे पहले बताते हैं एक कार्य के अंदर होता क्या क्या। एक जब हम एक्शन करते हैं उसमें क्या क्या आता है। व्यक्ति ज्ञान है, उसको कुछ ज्ञान होता है कार्य करने का, किसी उद्देश्य से कार्य करता है, वो कार्य करने वाला होता है। तीन चीज होती है, कार्य करने वाला, किसी उद्देश्य से कार्य करता है, और कार्य के ज्ञान में कार्य करने की कोई प्रेरणा होती है। उद्देश्य मतलब लक्ष्य, प्रेरणा होती है, तभी कोई कार्य करता है। कोई भी हम कार्य करते हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, भाग रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एक प्रेरणा होती है, एक लक्ष्य होता है, एक करने वाला होता है। भगवान ये बता रहे हैं बिल्कुल बेसिक चीज, कार्य होता कैसे, कोई भी एक्शन कैसे होता है। फिर बता रहे क्या होते हैं साथ में, इंद्रियां होती है, करने वाले करते कैसे कार्य को, इंद्रियों से होता है। कार्य एक पता होता है कि ये कार्य करना है, वो करने वाला होता है ना। ऐसे कार्य होता है, भगवान कह रहे हैं। तो प्रभात कह रहे हैं, कार्य करने के तीन तरह के उद्देश्य, प्रेरणाएं होती है। क्या? कोई भी कार्य करते हैं एक इंस्पिरेशन से होता है, एक प्रेरणा से होता है, और कार्य होने से पहले वो मन में पहले आ जाता है ना, कैसे कार्य करना है, वो उसको भी कार्य कहा जाता है। तो मन में सोचना, उसको महसूस करना, फिर कार्य को करना, साइकोलॉजिकल प्रोसेस बता रहे हैं प्रभात। एक कार्य होता है क्या, पहले व्यक्ति सोचता है, ये है ना, इसको कहते हैं प्रेरणा। मुझे नहीं पता दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन मैं पढ़ के बता रहा हूँ। तो सोचना, महसूस करना और उसको करना। अब ये भगवान क्यों बता रहे हैं, इसमें से तीन चीजें उठाएंगे भगवान। पहले हमने ज्ञानम ज्ञेयम सुना था ना पहले 13वें अध्याय में, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान का लक्ष्य क्या होता है। अब वही भगवान बता रहे हैं, ज्ञान भी तीन भागों में बढ़ जाता है जब वो तीन गुणों के अंदर किया जाता है। और जो करने वाला भी तीन भागों में, हम जो हम मान लीजिए हम जीवात्मा हैं, हम भी तीन गुणों के अंदर प्रभाव में हैं। करने वाले के भी तीन लक्षण होते हैं। अब भगवान तीन चीजें बताएंगे यहाँ पे आगे वाले श्लोक में, जिसका बेसिक्स बता रहे हैं कि कार्य होता कैसे है। ज्ञान, कर्ता और कार्य। कार्य भी तीन गुणों में होता है, करने वाला भी तीन गुणों में होता है, और ज्ञान भी तीन गुणों में होता है। ये सारा क्यों बता रहे हैं भगवान, इतनी डिटेल में जाके क्यों बता रहे हैं 18वें अध्याय में, सारे गीता को सच पूरा समरी बता रहे हैं उसकी, क्यों बता रहे हैं? ताकि व्यक्ति यहाँ से निकलना सीख जाए, ये सीख जाए फंसता कैसे है, निकलने का रास्ता है। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था शायद ना पहले, अगर मान लीजिए जैसे एक रस्सी का गुच्छा है ना, पूरा गुच्छा हो गया जैसे ना, तो उसको खोलना हो तो कैसे, सबसे पहले कार्य क्या करना पड़ेगा? गुंजल कहते हैं ना, गुंजल हो गया मतलब धागा वागा से रस्सी रस्सी, तो खोलना तो कैसे कैसे सबसे पहले क्या कार्य करना पड़ेगा? उसको पहले समझना पड़ेगा प्रभु। हाँ, स्टडी करना पड़ेगा। आप भगवान वही चीज बता रहे हैं, इस भगवान इस जगह से निकलना है तो पहले स्टडी करो उसको, कि कार्य होता कैसे है, तीन गुणों में कैसे कार्य होता है, क्या क्या चेतना होती है, ताकि अपनी चेतना के अंदर अवलोकन कर सके कि मेरा कार्य कैसे हो रहा है। जब मैं कार्य करता हूँ तो कैसे होता है, मेरा ज्ञान किस में चेतना में है, और कार्य का उद्देश्य किस चेतना में होता है। प्रेरणा में जो कार्य करने की प्रेरणा है, चेतना है, वो किस उद्देश्य से है, कौन से गुण में है ना?
तो इसको समझ के अपना जो मोटिव, अपनी जो चेतना है वो शुद्ध करी जा सकती है। जब सही चेतने की चीजें पता लगेंगी तो उसके लिए प्रेरणा भी मिलेगी करने की। अब भगवान क्या कह रहे हैं 19वें श्लोक में? 18वें श्लोक में बताया कि ज्ञानम, जो पहले 13वें श्लोक में बताया था, ज्ञानम ज्ञेयम और परिज्ञाता। ज्ञानम क्या हो गया? ज्ञान। ज्ञेयम क्या हो गया? ज्ञान का लक्ष्य। और परिज्ञाता, करने वाला, जो करता है, नोवर, जो उसको पता है कैसे ज्ञान हो रहा है। और 3 तरीके से काम होता है शरीर। ऑब्वियसली आपके पास इंद्रिय होनी चाहिए काम करने के लिए, कार्य होना चाहिए और करने वाला होना चाहिए। तो 6 चीजें बताई थी भगवान ने, इसमें से 3 चीजों को आगे समझाएंगे। ज्ञान को, कर्ता को, मतलब ज्ञान को समझाएंगे, ज्ञान 3 गुणों में कैसे होता है, आगे कर्ता 3 गुणों में कैसे होता है, और कार्य 3 गुणों में कैसे होता है, ताकि व्यक्ति निकल सके फिर यहाँ से। थोड़ा सा टेक्निकल मुझे पता नहीं लग रहा हो, लेकिन 3 चीजें बताएंगे, दोबारा बता रहा हूँ। ज्ञान 3 गुणों में कैसे होता है, और कर्ता 3 गुणों में कैसे होता है, और तीसरा है जो कार्य 3 गुणों में कैसे होता है। अब वही भगवान बता रहे हैं कि 3 गुणों के हिसाब से ज्ञान, कार्य और कर्ता बटे होते हैं। अब मेरे से सुनिए अर्जुन क्या है भगवान। अब भगवान ज्ञान, कर्ता और कार्य 3 चीजों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे ज्ञान के बारे में। ज्ञान 3 गुणों का, 3 गुणों के अंदर ज्ञान कैसे होता है। पहले सत्वगुण के अंदर ज्ञान की बात करते हैं। क्या कहते हैं? जो सत्वगुण में होता है व्यक्ति, वो हमेशा आध्यात्मिक जीवात्मा को देख पाता है, जो अलग अलग शरीर में है। यानी सत्वगुण में जो व्यक्ति है उसको आत्मा का ज्ञान होता है, इस शरीर के परे। बेसिकली उसको आत्मा का ज्ञान होता है। चाहे कोई किसी भी शरीर में हो, लेकिन हर शरीर में आत्मा है। ये ज्ञान जिसका है वो सत्वगुण का ज्ञान है, जो आत्मा देख पाता है। हमने आपको एक एक्सरसाइज दी थी, एवरी बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, बताया ना। सिर्फ मनुष्य का शरीर नहीं, हर किसी का शरीर। तो हमने कहा था सबसे कम से मनुष्य में देखना शुरू करें। एवरी बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। आगे, तो जो सत्वगुण में ज्ञान होता है, एक सेकंड, जो सत्वगुण में ज्ञान होता है उसमें व्यक्ति आत्मा को देखता है। ठीक है। अब आ जाते हैं रजोगुण में ज्ञान क्या होता है। रजोगुण में उसको क्या लगता है कि आत्मा का ज्ञान खत्म हो जाता है। और क्या कहते हैं ऐसे लोग, उसको लगता है हर कोई अपने अपने शरीर में है, आत्मा नहीं होती, कुछ आत्मा चीज ही नहीं होती, जो आजकल के वैज्ञानिक लोग सुनते हैं। प्रॉपर वो सारी जो अलग अलग थ्योरी बनाते हैं कि आत्मा नहीं है, मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है ना। तो क्या उनसे रजोगुण के ज्ञान की है। तो भौतिक जगत में जो आत्मा को नहीं मानते, तो वो रजोगुण में ज्ञान के अंदर है। तीसरा, तमोगुण का ज्ञान क्या होता है? तमोगुण का ज्ञान क्या होता है? जो अपने भौतिक सुख सुविधाओं के ही के बारे में चिंतित रहते हैं बस, कि अपने शरीर को कैसे अच्छा रखें। प्रॉपर देखते हैं, वो शास्त्रों से ज्ञान नहीं लेता। और क्या उसकी एक ही चिंता है, उसके लिए भगवान क्या है? पैसा। पैसा ही भगवान है, गॉड इज मनी। बस पैसा कमाओ, अपनी इंद्रिय तृप्ति करो। इसको जिसको यही ज्ञान है, जो भौतिकवादी कर्मी लोग होते हैं, उनको बस पैसा कमाओ, इंद्रिय तृप्ति करो। प्रॉपर ये कम ज्यादा मान लीजिए, ये जानवर की तरह लोग होते हैं, जिनको बस खाना, सोना, अपना बचाव करना, मेथड ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, यही पता होता है। बिल्कुल तमोगुण के अंदर लोग, कुछ ज्ञान नहीं, कोई शरीर आत्मा को कोई ज्ञान। ठीक है। अब बताते कार्य। जो कार्य होता है वो कौन कौन से सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण में कैसे होता है। ऐसा कार्य जो संयमित हो और जो बिना आसक्ति के किया जाए, बिना प्रेम, बिना द्वेष, बिना किसी फल की भावना की किया जाए, वो कार्य सत्वगुण का कार्य है। बिना किसी आसक्ति की किया जाए।
रेगुलेटेड हो, प्रॉपर कह रहे हैं, बिना आसक्ति के हो, बिना प्रेम और बिना, तो प्रॉपर इसका बताते हैं, ऐसा कार्य जो कृष्ण भावना में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करा करा जाए, उसको सत्वगुण के कार्य करते हैं। हालांकि वो भक्ति योग है, सत्वगुण से भी ऊपर है, बट फिर भी प्रॉपर देखने हैं वो सत्वगुण में कार्य। जब कृष्ण के लिए किया जाता है तो उसमें मतलब भेदभाव, फल की इच्छा सब खत्म हो जाता है। तमोगुण का कार्य कैसे होता है कि बस इंद्रिय तृप्ति करना, और अहंकार के स्तर पे जो किया जाता है, अहंकार वश, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं और अहंकार से भरे होते हैं, वो तमोगुण का, रजोगुण का कार्य होता है। सॉरी, रजोगुण का कार्य। तमोगुण का कार्य कैसे होता है? जिसमें कोई शास्त्रों को कुछ नहीं मानना, कुछ नहीं पता, हम फंस रहे हैं, हिंसा होती है, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, लोग ना जानबूझ के टोंट मारते हैं, कष्ट देते हैं दूसरों को, अच्छा लगता है लोगों को किसी को परेशान करना। बाबा कह रहे हैं लोग ना ये भूल जाते हैं कि हर कार्य की भरपाई करनी पड़ती है। किसको? या तो सरकार को, या तो जमदूतों को। गैर जिम्मेवारी से जो कार्य होता है वो शास्त्रों के विरुद्ध होता है, उसमें हिंसा होती है, दूसरों को कष्ट मिलता है, अपने लाभ के लिए कार्य करता है। जब वो शास्त्रों से हट के कार्य करता है, अपने लाभ अपना सोच के करता है, तो ये भ्रम होता है, ऐसा कार्य तम गुण का कार्य होता है। तम गुण के कार्य में क्या 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 होता है? बंधन होता है, यमदूत देखते हैं, डिस्ट्रक्शन होती है, विनाश होता है। तम गुण ऐसे कार्य जिससे विनाश हो, दूसरों को अभद्र हो, दूसरों को कष्ट पहुंचे, बिना फल की इच्छा जाने, मतलब क्या रिजल्ट होगा कुछ नहीं सोचता व्यक्ति, बस कर दो, और शास्त्र को नहीं मानता। अब करने वाला तीन गुणों में कैसे होता है? जैसे हमारी बात हो रही है जीवात्मा, जो व्यक्ति बिना तीन गुणों के ऊपर उठ के कार्य करता है, बिना अहंकार वश करता है, बहुत उत्साह से, दृढ़ता से करता है, उसको सक्सेस फेलियर, क्या लाभ, क्या क्या खोना, कोई मतलब नहीं, वो सत्वगुण में रह के कार्य करता है। प्रभु जी, हाँ जी। प्रभु जी, एक ज्ञान है, एक कर्म है, और तीसरा कार्य है ना, तीन चीजें हैं। कौन सा कहते हैं, दोबारा बताएं। आप हमें अभी जो पढ़ा रहे हैं वो एक ज्ञान है, एक कर्म है और एक कार्य है, ये तीन चीजें सिखा रहे हैं हाँ, भगवान बता रहे हैं कि कैसे ज्ञान तीन गुणों में होता है, कैसे कर्म कोई भी कार्य तीन गुणों में होता है, और कार्य करने वाला भी तीन गुणों में कैसे कार्य करता है। तीन चीजें। ना। तो दो चीजें हो गई हैं, अब भगवान तीसरी चीज में बता रहे हैं, 26वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो करता है, करने वाला, वो क्या सोचता है, उसको सतोगुण में कैसे होना चाहिए। सतोगुण में वो होता है ऐसा, उत्साह से कार्य करता है, सक्सेस फेलियर के बारे में नहीं सोचता, और क्या करता है, एक ड्यूटी समझ के करता है, तीन गुणों से ऊपर है कि अहंकार, अहंकार को छोड़ के कार्य करता है। रोबत को ही बताते हैं, कृष्णा भाव में जब कृष्ण के लिए कार्य करता है तो तीन गुण से ऊपर उठ जाता है, उसको अपने रिजल्ट की कोई इच्छा नहीं होती, वो ईगो की भी दिक्कत नहीं है उसको, क्योंकि कृष्णा के लिए कर रहा है। हमेशा उत्साह रहता है जब तक कि कार्य पूरा ना हो जाए, क्योंकि कृष्ण के लिए कर रहा है, उसको कोई चिंता भी नहीं होती कार्य में, उसको ना सफलता चाहिए ना विफलता चाहिए, क्योंकि वो दोनों में समान रहता है, क्योंकि कृष्ण के लिए कर रहा है। तो सत्वगुण का कार्य तभी हो सकता है जब व्यक्ति कृष्ण के लिए कार्य करे। आगे बताए, जो रजोगुण के अंदर जो कार्य करता है, क्या होता है, अपने फल भोगने की इच्छा होती है, बड़ा लालची होता है, दूसरों से बड़ा द्वेषी होता है, अशुद्ध विचार होते हैं, थोड़ी सी खुशी आएगी बड़ा बह जाएगा, थोड़ा सा दुख होंगे तो भी बह जाएगा, तो रजोगुण में कार्य होता है। जो अपने कार्य से बड़ा आसक्त रहे, उसके रिजल्ट से बड़ा आसक्त रहे, आप प्रॉपर देखते हैं घर, पति, परिवार से बड़ा आसक्त रहे, आसक्ति कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद कृष्णा को भूल जाए, वो दिक्कत है। कोई अपना भला नहीं चाहता ऐसा व्यक्ति, अपना बस इसलिए जीता है कि भौतिक जीवन को कितना और कंफर्टेबल बना दो। व्यक्ति लालची होता रहता है, उसको सोचता है जो मेरे पास है कभी नहीं खोएगा, हमेशा मेरे पास रहेगा, और जिसके जिसके पास उससे ज्यादा है उससे हमेशा द्वेष करेगा।
और धन के लिए वो कुछ भी गलत कार्य में सोचता नहीं है। नित्य तृप्ति के लिए, धन कमाने के लिए, गलत कार्य के लिए बात सोचता नहीं। और ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूषित भी रहता है, कैसे उसको पता नहीं कि मैं जो धन कमा रहा हूँ वो शुद्ध है कि अशुद्ध है। वो बहुत जल्दी खुश हो जाएगा कि मेरा कार्य कितना अच्छा हो गया, दुखी भी हो जाएगा मेरा कार्य नहीं हुआ। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं रजोगुण में रहते कार्य। बहुत आ सकता है, सुख से भी बढ़ा सकता है, दुख से भी बढ़ा सकता है। सुख में लोग ज्यादा आसक्त होते हैं, दुख में तो चलो फिर भी थोड़ी रियलाइजेशन आती है। क्योंकि देखिए दुख में लोग भगवान के पास आते हैं ना, इसलिए भगवान भी दुख बनाए रखते हैं कि आता रहेगा। ज्यादा सुख मिलेगा तो चला जाएगा। कृष्णा भी देखते हैं ना, दुखी में आने जब समस्या आती तभी आते हैं भगवान के पास। इसलिए भगवान भी दुख बनाए रखते हैं ऐसे लोग। आता रहेगा, उसका मोटिवेशन ही दुख है, बनाए रखो उसको। ठीक है, ये हो गया रजोगुण में जो व्यक्ति कार्य करता है। अब तमोगुण में कैसे कार्य करता है व्यक्ति? शास्त्रों के विरुद्ध करता है, बड़ा जिद्दी होता है, धोखा देता है, दूसरों को अपमान करता है, बड़ा आलसी है, हमेशा उदास रहता है, चीजों को टालते रहना। सारे काम हो गए तमोगुण में। प्रॉपर कहते हैं कि जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसको सालों सालों लटकाते रहता है तमोगुण का व्यक्ति। सोने में आनंद आता है उसको, बस सोते रहे, दूसरों का मजाक उड़ाएं, बेइज्जती करें, आलसी होना। ड्यूटीज होती है उनकी, लेकिन ड्यूटीज को पूरा करना नहीं, अपने कार्य को नहीं करना, सबको टालते रहना। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल सभ्य नहीं, हमेशा चालाकी दिखाना। ऐसा कार्य क्या है? ऐसा व्यक्ति तमोगुण में कार्य करता है। ठीक है, अब भगवान बताते हैं 3 तरह की बुद्धि के बारे में बताते हैं, बुद्धि कैसे होती है। अच्छा, ये भी अच्छा है। हे अर्जुन, अब मेरे से मैं आपको बताता हूँ क्या 3 तरह की समझ या बुद्धि कैसी होती है। इंटेलिजेंस कह लीजिए, अंडरस्टैंडिंग, या डिटर्मिनेशन। हाँ सॉरी, डिटर्मिनेशन। अभी भगवान बताएंगे बुद्धि के बारे में, दृढ़ता के बारे में और सुख के बारे में बताएंगे। अभी तक किसके बारे में बताया था? कोई बताएगा? ज्ञान, कर्ता और कर्म, एक्शन। एक्शन, कर्ता के बारे में और ज्ञान के बारे में बताएं। अब भगवान 3 चीजें बताएंगे, बुद्धि या समझ, दृढ़ता और सुख, हैप्पीनेस। ये 3 गुणों में कैसे होती है। सबसे पहले बता रहे हैं बुद्धि कैसी होती है, सतोगुण की बुद्धि क्या होती है। उसको समझ है क्या करना है क्या नहीं करना, किससे डरना है किससे नहीं डरना, क्या मुझे बांधता है क्या मुझे मुक्त करता है, आजाद करता है दुनिया में। ऐसी बुद्धि जिसके पास है उसके पास सतोगुण की बुद्धि। पूरा पता है इससे, इसमें ये करूंगा फंस जाऊंगा, ये नहीं करूंगा तो बच जाऊंगा, इससे डरना है इससे नहीं डरना, ये बांध रहा है ये नहीं बांध रहा। खबर लिखते हैं, जो शास्त्रों के हिसाब से कार्य नहीं करेगा वो बंध जाएगा। ऐसी बुद्धि जिससे ये विवेक शक्ति आए क्या करना है क्या नहीं करना, वो सतोगुण की बुद्धि होती है। भक्ति जो है वो बुद्धि का विषय होता है। भक्ति में क्या करना होता है? बुद्धि को ही तेज करना होता है। जिसकी बुद्धि जितनी तेज है भक्ति के प्रयास के द्वारा, तदामी बुद्धि योगम था, भगवान की कृपा के द्वारा, उतने ही उसके कार्य सही होंगे। अपनी गलती का पता नहीं लगता, जल्दी पता लग जाता है। गलती होगी जल्दी पता लग जाएगा, बुद्धि तेज है ना। उसकी स्पीड ऑफ रिकवरी अच्छी होगी, चाहे उससे गलतियां भी हो। और ऐसा व्यक्ति तो इस संसार से निकलने के लिए बुद्धि तेज चाहिए ना, कैसे निकल पाएगा? भक्ति वाली बुद्धि चाहिए। हो सकता है उसके अंदर भौतिक बुद्धि ज्यादा ना, वैसे होते हैं भौतिक ज्ञान नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपकी भौतिक बुद्धि को नहीं चेक किया जा रहा। कई बार भौतिक बुद्धि का बड़ा अहंकार हो जाता है, वो भी फंसा देती है ना। तो एक चीज यहाँ बताएंगे, यहाँ पे जो बुद्धि की बात करें, इंटेलिजेंस की बात, कि किस बुद्धि को विकसित करना है, किस बुद्धि से निकलता है। तो इस संसार से निकलने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए, भौतिक बुद्धि नहीं चाहिए, आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए। हर चीज को वो एनालाइज कर सके, विश्लेषण कर सके, कौन मुझे बांध रहा है, क्या कार्य सही है क्या नहीं है, और उसको देख के समझ आता है ये चीज नहीं करना, ये करना है ये नहीं करना। इसलिए सही कार्य करता है, उसकी बुद्धि टिकी रहती है सत्वगुण की।
आगे। रजोगुण में बुद्धि कैसी होती है किसी की, किसी बुद्धि हमारी या किसी की बुद्धि रजोगुण में कैसे होती है? जिसको नहीं पता धर्म अधर्म क्या होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं पता रजोगुण की, बस करता रहेगा अपने मन से जो आ रहा है करता रहेगा। प्रॉपर तात्पर्य भी नहीं दे रहे क्योंकि इतना समझ की ट्रांसलेशन देख के समझ आ सकता है। तो ना धर्म पता है ना अधर्म पता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ नहीं पता। तमोगुण की बुद्धि कैसे होती है, अब प्रॉपर्स को समझा के बताएंगे। जो धर्म को धर्म मान ले अधर्म को धर्म मान ले, बिल्कुल भ्रमित हो, हमेशा गलत दिशा में जाना, तो कहते हैं बुद्धि उसकी गलत है। आप इसको बता रहे हैं कैसी ऐसी बुद्धि होती कैसे है, तमोगुण की बुद्धि कैसे होती है, उल्टा ही कार्य करते हैं। उनको लगता है, जो तमोगुण में व्यक्ति होता है वो क्या सोचता है, एक बहुत महात्मा को भी एक बेकार एक साधारण व्यक्ति मानता है और साधारण व्यक्ति को बहुत बड़ा व्यक्ति मानता है ना, उसकी कैलकुलेशन उल्टी है। सच को झूठ मानता है, झूठ को सच मानता है, सारे कार्य गलत दिशा में करते हैं, उल्टे बिल्कुल शास्त्र से विपरीत। तब वो उनकी बुद्धि है। अच्छा अब आता है दृढ़ता। कई सारे मोटिवेशन स्पीच सुनते होंगे ना अपनी, दृढ़ता डिटर्मिनेशन दिखाइए, तो भगवान कहते हैं दृढ़ता कैसी होनी चाहिए किसी के अंदर, भगवान कहते हैं, ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए कभी टूटे ना, इतना दृढ़ होना चाहिए कभी उसके निश्चय टूटे ना कभी, मन संयमित रहे, इंद्रिया संयमित रहे, उसकी जो दृढ़ता है सत्वगुण की है, जो कभी दृढ़ता कभी ना टूटे। एक बार प्रण ले लिया तो ले लिया, भगवान के ले लिया, ये करना है मुझे, सोना वाला करनी है तो करनी है, गुरु से दीक्षा लेनी है ले ली है, ऐसी दृढ़ता सत्वगुण की दृढ़ता जो टूटे ना कभी, जो भगवान के अंदर सारी अपनी इंद्रिया मन लगा दे कृष्ण भागवत में, ऐसी दृढ़ता सत्वगुण की दृढ़ता होती है। अव्यभिचारेण, जो कभी शेक ना हो कभी हिले ना, जो कृष्ण भाव में कार्य करते हैं कभी विचलित नहीं होते, सत्वगुण की दृढ़ता। रजोगुण की दृढ़ता कैसी होगी, हमेशा से रिजल्ट के बारे में सोचते रहेंगे, कैसे इंद्रिय तृप्ति करें, कैसे और भौतिक विकास कैसे करें, हमेशा ये सोचते रहेंगे। धर्म भी करेगा अपने लाभ के लिए, धर्म का पालन क्या, मुझे भगवान की भक्ति करनी क्या क्या मिलेगा, ये होगी भौतिक दृढ़ता। जिसका लक्ष्य सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करना है, ऐसी जो दृढ़ता है वो रजोगुण के अंदर। तमोगुण की दृढ़ता क्या कह रहे हैं भगवान, सिर्फ सपने देखता रहेगा, डरा रहेगा, शौक करेगा, दुखी रहेगा, भ्रमित रहेगा, वो हमेशा मूर्ख की तरह, मूर्ख अनइंटेलिजेंट, हाँ क्या कहेंगे, समझदारी वाले काम नहीं करेगा, अनइंटेलिजेंट डिटर्मिनेशन। क्या करेगा, हमेशा सोता रहेगा या फिर सपने देखता रहेगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा ऐसे रहता, मैं ये ऐसा कर दूंगा ये ऐसा कर दूंगा, करेगा कुछ नहीं, ड्रीमर एंड प्लानर। फियरफुलनेस, डरता रहेगा, शोक करेगा, उदास रहेगा, भ्रमित रहेगा। हम्म। प्रॉपर कहते हैं सोने का मतलब क्या है, सपने देखने का मतलब बहुत ज्यादा सोएगा। तपोगुण में जो व्यक्ति होगा ना, उसकी दिक्कत ही एक ही होगी, वो ज्यादा सोना रोक ही नहीं सकता, तो चाह के भी ना उससे कम नहीं सो जाता, मतलब जो 6 घंटे की प्रॉपर नींद बता रहे हैं, ओवर स्लीपिंग करेगा ही करेगा व्यक्ति, जो व्यक्ति तमोगुण के अंदर है, उस पर उसका कंट्रोल नहीं है, रोक नहीं सकता, थोड़ी सी नींद कम मिलेगी उसको पता नहीं कुछ हो जाएगा। ठीक है, और अपनी चीजों को बड़ा इनकार होता है, संसार में ये कर देंगे वो कर देंगे, प्रॉपर वे लिख रहे हैं ना, ऐसे भोगना है संसार को, मन इंद्रिय उसी में लगे हैं बस, और किसी के। अब आते हैं सुख, 3 तरह के सुख, ये थोड़ा सा अच्छा सेक्शन आपने पहले सुना भी होगा, सुना आपने 3 तरह के जो सुख होते हैं, ये सबने सुखे भी सुने भी होते हैं। हे अर्जुन अब मेरे से सुनिए, 3 तरह की खुशियां कौन सी होती है संसार में।
और जिसका एक बदजीव मोह करता है और जिसके कारण कभी वो दुखी भी हो जाता है। 3 तरह की खुशियों के बारे में बता रहे हैं, जिससे सुख भी मिलता है और बाद में दुख भी मिलता है। प्रॉब्लम है हर व्यक्ति बदजीव इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, लेकिन जब उसको अच्छा संग मिलता है तो उसको समझ आता है कि कैसे हमें इस तरह की जो खुशी है, कथा कथित खुशी, ऐसे ऊपर उठता है। सुख कहिए, खुशी नहीं, सुख कहेंगे। तो भगवान करे श्लोक में बताते हैं, 36वें श्लोक में, कि ऐसा सुख जो है, 36-37 श्लोक, जो शुरू में बड़ा लगे पॉइजन, ऐसे जहर की तरह लगे, बाद में बिल्कुल अमृत लगे, जिससे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो, ऐसा सुख है सत्वगुण का सुख। तो प्रॉपर कहते हैं जब हम आध्यात्मिक मार्ग को अपनाते हैं तो कई सारे नियम होते हैं जो मन को पसंद ना आए, लेकिन वो मन को संयमित करने के लिए होते हैं। तो शुरू में लगता है कि जैसे बड़ा मुश्किल है, जहर की तरह लगता है लेकिन जैसे इसको आदत पड़ जाती है, फिर वो उसको लग रहा है मैं अमृत पी रहा हूँ। तो आध्यात्मिक मार्ग शुरू में एक जहर की तरह लग सकता है, बड़े कड़वे नियम, नहीं होती 16 माला, 4 नियम, चाय नहीं छोड़ती, हर बार भोग लगा के खाना, लेकिन एक बार आदत पड़ जाती है तो उसको बाद में अमृत मिलता है। वो वास्तव में प्रॉपर लिखते हैं, वो जीवन को एंजॉय करता है, सतोगुण व्यक्ति, ही एंजॉयज लाइफ, वो आनंद लेता है वैसे। आगे क्या? किसको? अर्जुन जी, हरे कृष्णा। आज बने डायरी के भर के ना फिर पाइप ना वापस भी यहाँ लगाना और ये तार भी हटा दिया करेंगे ताकि ये लगा सके। तो कैसे कहूँ पाइप ना वहाँ से निकाल दिया करो ताकि ना फिर कुछ तंगी ना हो गए। एक फायदा ये है कि ये पाइप लंबा अर्जुन जी को बोल देंगे कोई, चले गए? हरे कृष्णा अर्जुन प्रभु जी। ये आवाज बंद कर दो, हरि बोल, आवाज बंद कर दो। ओके, हो गया, गुड। ठीक है, आप कहते हैं रजोगुण का सुख, जिससे संसार बंधा हुआ है। विषय इंद्रिया संयोगात, ऐसा सुख तो शुरू में बड़ा आनंद है, लेकिन बाद में जहर की तरह लगे, बड़ा कड़वा, बड़े दुख दे। जहर का मतलब बड़े दुख दे। पावर कहते हैं जब सुंदर युवक युवक और युवती मिलते हैं और आपस में एक दूसरे को छूते हैं, मैथुन जीवन होता है, शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में बहुत कड़वा, क्योंकि कभी वो अलग हो जाते हैं, डाइवोर्स हो जाता है, आपस में बड़े दुख मिलते हैं। तो ऐसा तरह का जो सुख होता है, जो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए, वो रजोगुण का सुख। और ऐसा सुख सिर्फ जो इंद्रियों के और इंद्रियों के संपर्क में मिले, उससे हमेशा दुख मिलता है, हमेशा। देखिए, ये प्रभुपाद जी 5वें अध्याय के 22वें श्लोक से ये उद्धृत करते हुए बोलते हैं, जहाँ पे इंद्रियां और इंद्रियों के संपर्क से कोई सुख मिले, उसमें हमेशा, ऑलवेज, ये ऑलवेज, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय जब आपस में मिलते हैं, हमेशा हमेशा दुख मिलता है। इसलिए शुड बी अवॉइडेड बाय ऑल मीन्स, हमेशा दूर बच के रहेंगे इंद्रिय इंद्रिय विषयों को। लास्ट, ऐसा सुख जिसमें कोई आत्म साक्षात्कार का बात नहीं, शुरू में भी दुख, बाद में भी दुख। ऐसा सुख बस सिर्फ निद्रा, आलसपन, उसका सुख होता है, बस ज्यादा सो लिया अच्छा लगा। इसमें कोई आत्म साक्षात्कार प्राप्त ना हो, भगवान के लिए कुछ नहीं है, शुरू में भी दुख, बाद में भी दुख, सिर्फ निद्रा, निद्रा ले लो। जो सिर्फ आलस्य में और निद्रा के अंदर आनंद लेता है, वो तमोगुण का सुख लेते हैं। उनको पता ही नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना, हर चीज उनके लिए भ्रम भ्रम है, भ्रमित करती है हर चीज। ऐसे सुख में ना तो
शुरू में आनंद मिलता है ना बाद में आनंद मिलता है। थोड़ी बहुत सुख मिल सकता है शुरू में, लेकिन अंत में दुख ही मिलता है। सुख को क्या कहते हैं? तमोगुण का सुख। इसके बाद लास्ट श्लोक, इसके बाद क्या कहते हैं कृष्ण? इस दुनिया में कोई भी नहीं है, चाहे देवता हो चाहे ऊपर के लोग में हो, जो इस 3 प्रकार के गुणों से मुक्त हो। आजकल आज बहुत जल्दी खत्म हो गई। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 3 गुणों से मुक्त हो, चाहे देवी देवता, चाहे पूरी दुनिया में हर कोई भी। अब आप कुछ प्रश्न पूछिए, नहीं तो फिर हम पूछते हैं। कितना समझ आया? प्रभु एक मेरा सवाल है प्रभु। हमने सुना है कि यानी अभी 3 गुण जो बताए गए हैं, यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इसमें ही जो ना वो सारे बुद्धि का भी है, कर्म का भी है और ज्ञान का भी है। तो यानी इससे निर्गुण भी तो होता है ना, जो भग यानी जो इन तीनों गुणों से जो ऊपर है, परे है, वो प्रभु वो कैसे और वो किस तरह से हासिल होता है प्रभु? इसका थोड़ा सा विस्तार करके थोड़ा सा अभी बताएं। भगवान बताएंगे, बताएंगे, निर्गुण की बात करेंगे। लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो कृष्ण के लिए कार्य करता है वो निर्गुण है, वो गुणों के अंदर नहीं फंसा। अगर छोटा आंसर बताएं तो कृष्ण भक्ति जो कर रहा है वो निर्गुण हो जाएगा जितना भक्ति में आगे बढ़ेगा। जय श्री रोमपाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। जी, ये रजोगुण में वैराग्य की क्या अलामत होती है प्रभु जी? वैराग्य की। रजोगुण में वैराग्य कैसे होता है? जी जी। तो आपने हमने करा था ना, त्याग 3 गुणों में कैसे होता है? क्या क्या सोचता है आपने? 18वें अध्याय के 8वें श्लोक में आता है वो। वैराग्य रजोगुण में कैसे होता है? वो क्या है? काम को बोझ समझ के छोड़ देता है, डर के मारे छोड़ देता है कि बड़ा कष्ट मिलेगा। काय क्लेश भायात, डर के कारण हार समझ के कोई कार्य को छोड़ देता है, मैं नहीं करूंगा। ऐसा वैराग्य रजोगुण का वैराग्य। 8वें श्लोक में आता है, इसी इसी अध्याय में, 18 के 8वें श्लोक। ठीक है। रामेश्वर प्रभु कहिए रामेश्वर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने अभी बताया था कि जैसे अर्जुन भगवान के कहने पर महाभारत के तो उनको कोई पाप नहीं लगेगा। तो थोड़ी इसी आवाज ब्रेक तरह करेंगे। मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर जैसे सफाई करनी होती है तो वहाँ पर डाले भी लगे हुए होते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, जैसे आप मंदिर में सेवा प्रभु करते जी, हैं तो जैसे आपको हम कुछ नहीं मंदिर में हो रहा है। जाते हैं हाँ हाँ हाँ। तो जी प्रभु जी, वहाँ पर है ना सफाई सफाई वगैरह करनी होती है तो वहाँ पर जाले भी लगे होते हैं, कुछ चींटियाँ भी आ जाती हैं। तो फिर हमें ना कुछ ऐसी चीज़ें क्या 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 चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करें प्रभु जी? तो अगर हम उन जानवरों को हटाते हैं तो हमको पाप लगेगा। ओके, कम से कम हरे कृष्ण तो नाम का क्या जप सही है करके करें। प्रभु जी, ये बताइएगा। जब कुछ भी सफाई करें, हरे कृष्ण नाम का जप करके करें, है ना। वैसे तो सफाई मंदिर में रेगुलर होती रहनी चाहिए थी, चाहिए, ताकि जाले ना लगे। फिर भी कुछ चीजें अवॉइड नहीं कर सकते, तो क्या है, हरे कृष्ण नाम का जप करते समय। बाकी जो जिन जी जीवों को सफाई के समय जो जिनकी हत्या भी हो जाती है उनका उद्धार हो सके, नाम तो सुनते हुए जाओ। बट ये तो प्रभु जी, इंटरनली। घर पे भी हाँ हाँ। अगर हमारे घर पे भी जैसे कुछ जानवर आ जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो हम उनके लिए ना कुछ पदार्थ यूज़ कर लेते हैं जो उनके लिए जहर है। तो वो तो प्रभु हमें बंधन का कारण बनेगा प्रभु जी। जैसे मच्छर आ गए हैं तो उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें मोर्टिन यूज़ करते हैं या देखो, फिर देखो उसके अंदर 2 चीजें हैं। आतमताई, जब आप गीता के 6 अध्याय पहले पढ़े होंगे, उसमें तो एक आतमताई का, एग्रेसर्स, आतमताई, कोई आपको कष्ट पहुंचा रहा है। आपको नहीं पता शायद, कभी मुझे नहीं पता, शायद पाकिस्तान में मलेरिया वगैरह होता होगा ना लोगों को, डेंगू मलेरिया होते हैं, सबको यस होते यस हैं, प्रभु जी, यस नहीं प्रभु होते। जी। देखिए, कभी आपको अपने बचाव के लिए मॉर्टिन चला रहे हैं, कुछ मच्छर मारने वाले, क्या पता कोई मच्छर आपको डेंगू, डेंगू का मच्छर हो, कुछ पता नहीं, कुछ काट ले, है ना, क्या इन्फेक्शन फैल जाए।
तो बचाव बचाव का तो अधिकार है आत्मतई। कोई आप पे अटैक कर रहा है तो आपको बचाने का अधिकार है, उसका रिएक्शन नहीं होता। देखो, आपके पास कोई सांप आए, ठीक है, आप कहोगे मैं तो, और आप उसको मार दो। एक एक उदाहरण से समझिए, प्रिंसिपल सिद्धांत समझिए क्या होता है। आपके घर में कोई सांप आए, क्या करोगे? उसको दूध पिलाओगे? मार दोगे ना उसको? क्यों? मारने की कोशिश करेंगे, कुछ ना ठीक है, कुछ ऐसा हाल निकालेंगे जो। ठीक है। आप पे सांप घर में आ गया, बच्चों की सुरक्षा के लिए आप मार दोगे, खुद की सुरक्षा के लिए किसी भी सूरत मार देंगे, है ना? उस मारने में कोई रिएक्शन नहीं है। अब मैं जंगल में जाऊं, वहां पे जाके सांप ढूंढूं और एक एक करके सांप को मारूं, उसका रिएक्शन। समझ रहे बात को? दोनों चीजों में फर्क है। एक आप पे कोई अटैक कर रहा है, एक जाके आप अपने लिए मार रहे हो, अपनी खुशी के लिए मार रहे हो। एक और उदाहरण देता हूँ, प्रॉपर जी देता हूँ। अगर कोई सोल्जर है, सैनिक है, लड़ाई करते समय कितने, जो दुश्मन देश के कितने लोगों को मार दे, तो उसको क्या मिलता है? वीर चक्र मिलता है ना। मान, अगर वही सैनिक अपने घर पे आए, पड़ोसी को मार दे, गोली मार दे, लड़ाई हो गई इससे, तो उसको वीर चक्र मिलेगा, सजा मिलेगी? उसको रिएक्शन मिलेगा, है ना? जब आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो सिद्धांत क्या है? जब आप प्रतिक्रिया करते हैं, उसको डिफेंड करते हैं, अपना बचाव करते हैं, कोई रिएक्शन नहीं है। जब आप अपनी इच्छा से किसी को मार देते हैं, तब रिएक्शन है। ठीक है ना? एक सेकेंड। यस, और कोई किसी का था? बजतानी माता जी का प्रश्न था। प्रभु जी, निर्गुण का मतलब क्या होता निर्गुण मतलब 3 गुणों से ऊपर होना। है? अच्छा, अब तो ये समझ रहे थे जिसके अंदर कोई गुण ही नहीं। नहीं नहीं, निर्गुण जो 3 गुण से परे होता है। कहते हैं भगत 3 गुण भगवान की कोई हाँ कह सकते हो। उसका एक और मतलब ये भी होता है जिसके अंदर कोई गुण ना हो, मतलब जिसके अंदर कोई भौतिक गुण ना हो। इसे बता ध्यान में क्यों? निर्गुण का मतलब एक ये भी होता है जिसके अंदर कोई क्वालिटी ना हो। क्वालिटी कौन सी? भौतिक, मटेरियल क्वालिटी। जी प्रभु, आपका क्वेश्चन तो ले सकते हैं, लेकिन शोर तो नहीं आएगा पीछे से इस बार? या तो आप लिख लीजिएगा, कोई बच्चे बच्चे खेल रहे हैं तो उनको पहले चुप करा दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी। प्रभु 3 गुण से पूरी दुनिया बनी हुई है, मतलब भौतिक दुनिया पूरी बनी हुई है। तो इसमें जो आपने 5 चीजें बताई है भगवद गीता में, ये क्या जानवरों पे लागू होता है प्रभु? ये भी उसी तरीके से काम करते हैं? जानवर में 3 गुण होते हैं। सत्वगुण का जानवर शांत रहते हैं, गाय, बंदर रजोगुण में हो गया, है ना? जानवर भी होते हैं, सब कुछ हर चीज में है तो नहीं, सत्वगुण। जैसे ये जो कार्य करते, जैसे जीव करता है, इंसान करता है कार्य, सोचता है, भगवान की सेवा में करता है, जानवर तो नहीं कर सकते ऐसा काम। तो नहीं कर वो सकते। ये 5 चीजें जो बताई थी प्रभु, वो 5 चीजें तो वो यूज हमारे ही लिए, करता हमारे होगा लिए, मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए। मनुष्य के लिए ना। धन्यवाद। जय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु, 3 गुण तो रेगुलर हमारे अंदर मतलब आते जाते हैं, ये पता नहीं चलता। लेकिन जब ऐसा हमें पता चले कि आज हमारे अंदर जो है वो तमोगुण या रजोगुण का अभाव है, तो उसमें कार्य हम फिर करें कि या किसी और से मतलब पूछे कि आज हमें क्या करना चाहिए, जो मतलब ज्ञानी व्यक्ति हो या हमारे शिक्षा गुरु हो, उनसे पूछें कि हमें क्या करना चाहिए इसमें। देखिए, 3 गुण का प्रभाव सभी के ऊपर है ना?
और अगर ये समझ भी आ जाता है, पहले तो ये इसलिए बताई जाती है जब ये चीज़ें भगवान लिख रहे हैं, सतोगुण के अंदर बुद्धि क्या है, सतोगुण का सुख क्या है, रजोगुण का सुख क्या है, सबसे पहले पता होना चाहिए। और जब हम कार्य करते हैं, हमें पता हम कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे मंदिर में सेवा कर रहे हैं या हमारी जो भौतिक जीवन में जो भी हमारी इच्छाएं चल रही है वो कैसी है, सबसे पहले इनको पढ़ के, इन चीज़ों को पढ़ के हमें आईना दिखता है हम कर क्या रहे हैं। और फिर सही मार्ग में चलने के लिए शक्ति चाहिए होती है। ऐसा नहीं कोई एक बारी में बिल्कुल सब कुछ जान के कर देगा सही, कोई कर सकता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत शक्ति चाहिए होती है। यूजली वो शक्ति किसी और से मिलती है ना? जिसे आप कहते हैं, आपने आप शिक्षा गुरु कहते हैं, जो व्यक्ति पालन कर रहा है इसका, है ना, गाइडेंस वहां पे काम आती है कि जो मैं अपने आप में करने में असमर्थ हूँ, मुझे किसी के द्वारा समझाने पे वो शायद समझ आ जाए, या किसी और की शक्ति से समझ आ जाए, किसी और के विवेक से समझ आ जाए। तो पहली चीज क्या है, इन चीजों को जान के पहले ये देखना चाहिए कि हाँ, हमारे कार्य करने की चेतना क्या, इंस्पिरेशन क्या है, क्या मोटिवेशन है, और उसका सही कार्य करने के लिए मार्गदर्शन लें, सही बात करें। अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मार्गदर्शन करें। ओके। हाँ, आज का विराम करें यहीं पर ही। चेतना और इच्छा दो, आज 40 श्लोक तक करने का था हमारा इरादा। मेरी रिक्वेस्ट है कल से 41 से, मुझे नहीं पता कल क्लास है कि नहीं है, अर्जुन को होंगे यहाँ पे, तो कल हम 41 से लेके कोशिश करते हैं पूरा गीता का 18वां अध्याय आपको खत्म करा दें। आई एम ऑन द क्लास प्रभु जी। कल है क्लास जी? यस प्रभु जी, कल कर सकते हैं ना, कल हम कल पूरा हो जाएगा? कल क्लास करेंगे तो परसों चतुर्दशी है, परसों फिर हम लोग रेस्ट कर लेंगे मतलब। हाँ, कल क्लास कर लेते हैं। परसों तो नरसिंह चतुर्दशी शाम का फेस्टिवल है ना, तो यस प्रभु जी। और क्या, करते हैं कल क्लास, करते हैं फिर। यस जी, ठीक सब है। लोग भी राय दे सकते हैं, और जो भी वैसे उन्हें एक चीज कार्य पूछ करना लूं है तो लोग पहले। अर्जुन जी, मान लीजिए अगर कल क्लास नहीं खत्म होती किसी कारण से, यस तो फिर नरसिंह चतुर्दशी के बाद एक छोटी क्लास रख सकते हैं कभी, आधे घंटे की? यस 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 प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। मैं भी ना ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहूंगा, 9, 9, 9:30 तक क्लास खत्म हो जाए, अच्छा है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। मेरे को लंबी तो हम लंबी लोग क्लासेस लेना अच्छा नहीं लगता, 2-2 घंटा पढ़ाते रहे, बोलते नहीं जाता। यस प्रभु जी, वो फिर डाइजेस्ट नहीं हो पाया पता। हाँ, 1 घंटा में तो को बताना, जल्दी बता दो, खत्म करो। चतुर्दशी के बाद फिर हम भले ले सकते हैं क्लास, बुध को चतुर्दशी है तो मेरी जुमेरात। कोशिश रहेगी कल खत्म कर देंगे, अच्छा कल तक सब पढ़ के आइएगा, कल आपका भक्ति शास्त्री कोर्स खत्म हो जाएगा, कल आपकी भक्ति शास्त्री की लास्ट क्लास होगी, जहाँ तक मेरी कोशिश होगी, ये भगवान ठीक है की। प्रभु जी, ठीक है। हरे ठीक है। कृष्ण। कल फिर सेम टाइम पे मिलते हैं प्रभु जी। सेम टाइम पे, सात श्री साढ़े राधा सात, कृष्ण 8 बजे। भगवान की धन्यवाद जय साढ़े 7 बोलो। बजे। परम प्रिय हरे सत्य कृष्ण। वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री प्रसादास प्रभु जी की जय। जय आप तमाम वैष्णव भक्तवृंद की जय हो। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ले चावल और हरे कृष्णा प्रभु, अर्जुन प्रभु। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। प्रभु पेपर क्या इसी संडे हो जाएगा 26 तारीख को? पेपर प्रभु जी चतुर्दशी के बाद रखेंगे ना हम। नहीं, 26 तारीख को संडे आ रहा है। नहीं पूछ